मैं गांधी को महात्मा नहीं मानता, वे सिर्फ एक चालाक राजनेता हैं। ऐसा क्यों कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने? 24 सितंबर 1932 यह दिन भारतीय इतिहास में पूना पैक्ट के रूप में दर्ज है। यह वही दिन था जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपने समाज के राजनीतिक हकों की कुर्बानी देनी पड़ी, क्योंकि महात्मा गांधी ने अपने षड्यंत्र से उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया। पूना पैक्ट भारतीय दलित समाज के लिए एक ऐसा समझौता था जिसने उनकी राजनीतिक स्वतंत्रता को छीन लिया और उन्हें मुख्यधारा के हिंदू समाज में जबरन शामिल कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर और गांधी के बीच मूलभूत विचारधारा का टकराव था। जहां बाबा साहब जाति प्रथा को जड़ से खत्म करना चाहते थे, वहीं गांधी वर्ण व्यवस्था के भीतर सुधार की बात करते थे। बाबा साहब मानते थे कि जाति व्यवस्था केवल छुआछूत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे भारतीय समाज की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानता का मूल कारण है। गांधी का यह कहना कि जातियां बनी रहनी चाहिए, लेकिन उनमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, यह अपने आप में एक विरोधाभास था। बाबा साहब ने गांधी की इस नीति पर प्रहार करते हुए कहा था, अगर जाति व्यवस्था बनी रहती है तो भेदभाव कभी खत्म नहीं हो सकता। जातियों का अस्तित्व ही भेदभाव की जड़ है। गांधी के लिए दलित समाज एक धार्मिक और सामाजिक सुधार का विषय था, जबकि बाबा साहब इसे मानवाधिकार और राजनीतिक स्वतंत्रता का सवाल मानते थे। लेकिन जब ब्रिटिश सरकार ने 1930 से 1932 के बीच गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए, जहां भारत के विभिन्न समुदायों को अपने अधिकारों की बात रखने का अवसर मिला, इस सम्मेलन में कांग्रेस और गांधी के अलावा बाबा साहब भी शामिल हुए। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से दलित समाज के लिए पृथक निर्वाचिका, सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की। पृथक निर्वाचिका का मतलब था दलित अपने लिए अलग से मतदान करेंगे, दलित समाज अपने प्रतिनिधियों को खुद चुनेगा, ब्राह्मणवादी शक्तियां दलितों के नेतृत्व को प्रभावित नहीं कर सकेंगी। बाबा साहब का यह कदम ऐतिहासिक था, क्योंकि इससे पहली बार दलित समाज को राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता मिलने वाली थी। ब्रिटिश सरकार ने बाबा साहब की मांग को सही माना और 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी, जिसमें दलितों को अलग निर्वाचिका देने का अधिकार मिला। लेकिन गांधी ने इस फैसले को हिंदू समाज के विभाजन के रूप में देखा, जबकि हकीकत यह थी कि दलित पहले से ही हिंदू समाज में हाशिए पर थे। गांधी इस फैसले से इतने नाराज हुए कि उन्होंने 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। गांधी के इस कदम का मकसद ब्रिटिश सरकार और बाबा साहब अंबेडकर पर दबाव बनाना था। उन्होंने खुले तौर पर यह संदेश दिया कि अगर दलितों को पृथक निर्वाचिका दी गई तो वे अपनी जान दे देंगे। गांधी के इस अनशन से पूरे देश में हलचल मच गई। उनके समर्थकों ने इस मुद्दे को भावनात्मक बना दिया और बाबा साहब को गद्दार, हिंदू विरोधी और अंग्रेजों का एजेंट कहा जाने लगा। गांधी के अनशन के चलते बाबा साहब पर भारी दबाव डाला जाने लगा। कांग्रेस के नेताओं ने अंबेडकर को धमकियां दी कि अगर गांधी की मृत्यु हो गई तो इसके लिए दलित समाज को दोषी ठहराया जाएगा। कस्तूरबा गांधी भी बाबा साहब के पास गईं और उनसे रो रो कर कहने लगी, अगर आप पूना पैक्ट पर साइन नहीं करेंगे तो मैं विधवा हो जाऊंगी। बाबा साहब को यह एहसास था कि अगर गांधी की मृत्यु हो गई तो पूरे देश में दलितों के खिलाफ दंगे भड़क सकते हैं। गांधी के समर्थकों द्वारा दलित समाज को हिंसा का शिकार बनाया जा सकता था। यह स्थिति बाबा साहब के लिए बेहद कठिन थी। उनके पास केवल दो ही विकल्प थे। पहला, गांधी को उनके हाल पर छोड़ दें जिससे उनकी मृत्यु हो जाए और दलितों को पृथक निर्वाचिका मिल जाए। दूसरा, गांधी के जीवन को बचाने के लिए दलित समाज के राजनीतिक अधिकारों की बलि दे दें। बाबा साहब को मजबूर होकर दूसरा विकल्प चुनना पड़ा। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत दलितों से पृथक निर्वाचिका का अधिकार छीन लिया गया। उन्हें केवल रिजर्वेशन, आरक्षित सीटें दी गईं। दलितों के राजनीतिक नेतृत्व पर सवर्ण हिंदू समाज का नियंत्रण बना रहा। बाबा साहब जानते थे कि यह समझौता दलित समाज के लिए एक बड़ा धोखा था, लेकिन गांधी द्वारा बनाए गए सामाजिक और राजनीतिक दबाव के कारण उन्हें इसे स्वीकार करना पड़ा। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करने के बाद बाबा साहब ने साफ कहा, गांधी ने मुझे ब्लैकमेल किया और मजबूरी में पूना पैक्ट स्वीकार करवाया। यह दलितों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा अन्याय था। इसके बाद बाबा साहब ने महसूस किया कि दलित समाज को अपने अधिकारों के लिए हिंदू धर्म के भीतर संघर्ष करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए 1935 में उन्होंने यह घोषणा कर दी कि मैं हिंदू के रूप में जन्मा, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। पूना पैक्ट भारतीय इतिहास में एक ऐसी घटना है जिसने दिखाया कि राजनीति में भावनात्मक दबाव और षड्यंत्र कैसे ऐतिहासिक अन्याय को जन्म दे सकते हैं। अगर बाबा साहब अंबेडकर को पृथक निर्वाचिका मिल जाती
तो आज भारत में दलित समाज का एक स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व होता। वे अपनी राजनीतिक शक्ति खुद तय कर सकते थे, लेकिन गांधी के अनशन और कांग्रेस के षड्यंत्र ने यह मौका छीन लिया। आज हमें इस इतिहास से सीखने की जरूरत है। क्या दलित समाज को आज भी अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता मिल पाई है? क्या आरक्षण के माध्यम से वास्तविक सामाजिक न्याय हासिल हुआ है? क्या दलितों को अपने असली नेता चुनने का अधिकार मिला है, या अब भी वे किसी और की राजनीति का हिस्सा बन रहे हैं? बाबा साहब का सपना समानता और स्वतंत्रता का था। पूना पैक्ट उस सपने को अधूरा छोड़ गया, लेकिन उनकी विचारधारा आज भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जिस समाज में समानता नहीं, वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको किसी और टॉपिक्स पर फुल डिटेल्स वीडियो चाहिए, जैसे बाबा साहब ने मनुस्मृति क्यों जलाया, बाबा साहेब के जीवन की पूरी कहानी, बाबा साहेब की शिक्षा की यात्रा, या सिर्फ बाबा साहब को ही संविधान निर्माता क्यों कहा जाता है, अगर आपको इन सभी टॉपिक्स पर फुल डिटेल्स वीडियो चाहिए तो कमेंट में जय भीम जरूर लिखें। मैं सभी टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय।